नमस्कार, एक बार दोबारा सबका स्वागत करता हूं उत्कर्ष पर। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और उत्कर्ष के माध्यम से लगातार पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, कोरोना बहुत भयंकर बीमारी है, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। अगले कुछ वर्षों तक ये हमें जकड़ के रखेगा, हमें बांध के रखेगा। तो हमें हमेशा इससे सुरक्षित रहना है, अपने परिवार को और ख़ुद को सुरक्षित रखना है। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था, आज इसकी अंतिम क्लास है। 7 टाइप्स की कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ चुके हैं। आप ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, कुछ छोटी मोटी चीज़ें बची हैं। टाइप 8 से आज की क्लास को शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? टाइप 8 से। और दोस्तों, टाइप 8 में देखो, अब ये टाइप 8 सिंपल है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस कराऊंगा और आप सब कुछ समझ जाएंगे। टाइप 9 और टाइप 10 मोस्टली एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है, पर वो एग्जिस्ट करती हैं, वो इस दुनिया में हैं, इसलिए हमें उन्हें पढ़ना ज़रूरी है। उनको भी 1 या 2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से ही हम ख़त्म कर देंगे काम का। वो इतना ज़्यादा नहीं है, डिफ़िकल्ट हो सकता है टाइप 10, पर इतना मुश्किल नहीं है। मतलब इतना कॉमन नहीं है, पूछा कम जाता है, पर पढ़ना सारा पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग लिखा रहता है। कौन सी कोडिंग डिकोडिंग नहीं पता, बाकी सारी बातें भी करेंगे। पर टाइप 8 में सिर्फ 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ज़रा गौर से देखना। क्वेश्चन है, यदि लाल को पीला कहें, यदि लाल को पीला कहें, पीले को नीला कहें, नीले को हरा कहें, हरे को काला कहें, तो स्वच्छ आकाश का रंग कौन सा होता है? एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि सांप का अर्थ हाथी, हाथी का अर्थ बकरी, बकरी का अर्थ घोड़ा, घोड़े का अर्थ शेर, तो कौन सा जानवर मिमियाता है? मिमियाना मतलब ब्लीट करना, ब्लीटिंग। अंग्रेजी वालों को भी, हालांकि पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा हूँ, समझदारी से समझ लो कि यदि लाल को पीला कहें, इफ रेड इज सेड येलो, ठीक है, को पीला कहें, इसका मतलब है इज सेड, बार बार लिख रहे हैं। इफ लाल इज सेड, पीला मतलब रेड इज सेड येलो, येलो इज सेड ब्लू, ब्लू इज सेड ग्रीन, ग्रीन इज सेड ब्लैक, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, इज सेड। एंड यहां लिखा है मीन्स। इफ स्नेक मीन्स एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स गोट, गोट मीन्स हॉर्स, हॉर्स मीन्स लायन, तो कौन सा जानवर मिमियाता है? देन विच एनिमल ब्लीड्स। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। आपसे यहाँ पूछा है स्वच्छ आकाश का रंग कौन सा होता है, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। स्वच्छ आकाश, दोस्तों हम सब जानते हैं स्वच्छ आकाश का रंग नीला, ब्लू होता है। क्लियर स्काई इज ब्लू, और ब्लू को, नीले को क्या कहें? हरा कहें। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। अरे हाँ या ना? वैसे ही आपसे पूछा है कौन सा जानवर मिमियाता है, मैं कौन करता है, ब्लीटिंग कौन करता है? आप कहेंगे सर बकरी करती है, तो बकरी का अर्थ घोड़ा, घोड़ा करेक्ट कर दूं क्या? नहीं, हाथी आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? हाथी आंसर होगा। आप कहोगे सर फर्क कैसे आया? दोस्तों एक बात बताओ, यदि लाल को पीला कहें, पीले को नीला कहें, नीले को हरा कहें, मतलब आप आंसर देना चाहते हो ब्लू
और ब्लू को क्या कहें, ब्लू को तो हम हरा कहते हैं, तो ब्लू कहना चाहता हूं मैं, पर ब्लू को कहेंगे क्या, ब्लू का नाम क्या रख दिया आपने, हरा रख दिया, तो आपको हरा आंसर देना है। यहां लिखा है इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये। दोस्तों अर्थ का मतलब असली मतलब होता है, अर्थ का मतलब असली मतलब होता है। जैसे कोई आप जैसे सपोज करें, आप मेरा घर पे सपोज करें निकनेम सोनू है, तो सोनू का अर्थ अक्षय, तो कोई अक्षय को बुलाए इसका मतलब वो सोनू को बुला रहा है, सही बोल रहा हूं। वैसे ही दोस्तों हाथी का अर्थ बकरी, मतलब हाथी सही चीज नहीं है, हाथी का असली में मतलब बकरी है। तो जब आपको बकरी आंसर देना है तो किसका मतलब बकरी होना चाहिए, हाथी का मतलब बकरी होना चाहिए, तो आपका आंसर हाथी होगा। इन दोनों क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं आएगा, इन दोनों क्वेश्चन में दोस्तों जब इज सेड को कहें लिखा जाए, को कहें यानी इस सैड, तो आपका मतलब होता है नेक्स्ट वाला, तो आपको नेक्स्ट वाला आंसर देना है। और अगर का अर्थ लिखा जाए, मीन्स लिखा जाए, तो आपका मतलब होता है पहले वाला, प्रीवियस वाला। इस बात को आप रटते हैं तो भी कोई बात नहीं, समझ में आने लायक बात है। वैसे तो भाई आपको आंसर क्या देना है, मिमियाना, कौन सी किसकी आवाज को मिमियाना कहते हैं, ब्लीटिंग किस जानवर की आवाज को कहते हैं, सर बकरी की आवाज को कहते हैं। दहाड़ना किसकी आवाज को, रोरिंग किसकी आवाज को बोलते हैं, शेर की आवाज को बोलते हैं। घोड़ी की आवाज को हिन हिनाना बोलते हैं, इंग्लिश में हिन हिनाना का मुझे याद नहीं है, चेक कीजिएगा। खैर जो भी क्वेश्चन, आपको उसका मतलब तो पता ही होगा जो आपसे पूछा गया है। सपोज करो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो बकरी होता है, पर बकरी, बकरी का अर्थ घोड़ा नहीं, बकरी असली में बकरी आंसर देना है, तो बकरी किसका मतलब बकरी है, हाथी का मतलब बकरी है, तो का अर्थ मीन्स जब कहा जाए तो पिछले वाला आंसर देना है। को कहे इज सेड लिखा जाए तो नेक्स्ट वाला आंसर देना है। इस चीज को याद रखो, कोई और तरीका नहीं है जिससे आपको एग्जाम में फंसा सकें। मोस्टली क्वेश्चन ये होता है, पर कभी कभी अगर ये आ जाए तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप सही जगह और सही व्यक्ति से पढ़े हो। एक बार जरा इसको लिख लो जल्दी से। दोस्तों ज्यादातर लोग ये क्वेश्चंस करना जानते हैं, जो नहीं जानता उसके मैंने बता दिया, पर ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं जो किताब से समझ में कम आती हैं, वो बारीकियां दोस्तों बताने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? बाकी मोस्टली कोडिंग डिकोडिंग सब कर लेते हैं, छोटी छोटी बारीकियां जहाँ फंस सकते हैं उन वहाँ फंसे ना, पढ़ाई उसके लिए कर रहे हैं। बाकी एवरेज चीज़ें तो सबको आती हैं। फटाफट से लिखो, घबराना नहीं है, पढ़ते जाना है। क्लियर हुआ क्या? एक और देखो,
दोस्तों ये दो क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर देना जानते हैं क्या आप? आपसे क्वेश्चन में पूछा स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे किस महीने में आता है? हमने बोला अगस्त में आता है, और अगस्त का अर्थ अप्रैल है, तो अप्रैल आंसर कर दें। नहीं, का अर्थ में पिछला वाला देते हैं। जुलाई का अर्थ अगस्त है, तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई हो जाएगा, क्योंकि जुलाई का अर्थ अगस्त है, मतलब जिसको आप जुलाई बोल रहे हो वो असली में अगस्त है, तो असली वाला अगस्त आंसर देना है। का अर्थ मीन्स जब कहेंगे उसमें आपको प्रीवियस आंसर देना होता है, और को कहें में नेक्स्ट आंसर देना होता है। मरीजों का उपचार कौन करता है? डॉक्टर करता है, और डॉक्टर को शिक्षक कहें, नेक्स्ट वाला आंसर देना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। अरे क्लियर है? गुड। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हैं, आरएएस का एग्जाम देते हैं, एसआई का एग्जाम देते हैं, पटवारी का एग्जाम देते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, रेलवे का एग्जाम देते हैं, कांस्टेबल का एग्जाम देते हैं, है ना, तो अभी तक जो आपने पढ़ लिया इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आया। टाइप 1 से लेकर टाइप 8 तक में इससे बाहर कुछ भी नहीं आया, परंतु कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे बैंक का, एलआईसी का, और भी कुछ एग्जाम्स में दो और तरह की कोडिंग डिकोडिंग पे प्रश्न आए हुए हैं। अब ये अगर मैं कहूं कि सिर्फ बैंक वालों के लिए पढ़ा रहा हूं तो भी गलत है, क्योंकि जब आपके काम का नहीं है तो आपको क्यों पढ़ाऊं, सिर्फ बैंक वालों को पढ़ाऊंगा। पर वो क्या पता आ जाए, इस बुरी से बुरी संभावना को देखते हुए दोस्तों टाइप 9 और टाइप 10 पे चलना चाहूंगा। जब इतने दिन लगा ही दिए, इतना डिटेल में पढ़ ही लिया, तो 15-20 मिनट आधा घंटा और सही, क्या पता किस्मत खराब रही, जच गया कि ये प्रश्न डालना है, तो कोई माइकलाल एग्जामिनर को रोक नहीं सकता, क्योंकि एग्जाम के सिलेबस में है कोडिंग डिकोडिंग। टाइप 4 तक पढ़ो, टाइप 1 तक पढ़ो, टाइप 10 तक पढ़ो, नहीं लिखा इस तरह का ही देंगे, नहीं पता। हाँ मुझे पता है कि नहीं आएगा, राजस्थान की किसी वैकेंसी में नहीं आएगा, एसएससी में नहीं आएगा, रेलवे में नहीं आएगा, पर बैंक में आ सकता है, आया है मतलब, और बाकियों में भी आ सकता है फिर तो। अरे हाँ या ना, कोडिंग डिकोडिंग है तो आ ही सकता है। जैसे ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ चुका है, कितना फुद्दू सा क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं चल रहा हूं किस पर, मैंने आपको बताया, अब मैं चल रहा हूं टाइप 9 पर। स्पेशल फोकस चाहूंगा, थोड़ा मुश्किल है, पर आसान कर देंगे, एक बार पढ़ लोगे तो आसान हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन है, गौर से देखो दोस्तों। डाइवर्स प्लेस विद बिलीफ, चार शब्दों का वाक्य है और 4 कोड लिखे हुए हैं। A04F, V3I, A60, C6F। आप कहोगे सर ये कल वो कर तो लिया, साका लापा कॉमन ढूंढो। मैंने कहा कॉमन कहाँ ढूंढ रहे हो? डाइवर्स कहीं नहीं दिख रहा, वेल कहीं नहीं दिख रहा, फॉर्मिंग कहीं नहीं दिख रहा, अलायंस कहीं नहीं है, जो पूछे हैं ये तो कहीं भी नहीं है। वर्जन कहाँ है? किसी में नहीं है। फॉर्मल कहाँ है? किसी में नहीं है। इसमें कोई ना कोई लोचा है, मतलब कुछ अलग तरीके का है। शक्ल देख ली आपने, सब कुछ अलग अलग है, शायद कभी कुछ कॉमन नहीं मिलता, कभी कदा एक आधा कॉमन मिल भी जाए, पर कॉमन ढूंढने का ये प्रोग्राम नहीं है दोस्तों। इस तरह की जो कोडिंग आपको दिख रही है, जहाँ पे एक आधा अक्षर होता है, एक आधा संख्या होती है और एक आधा सिंबल होता है, जैसे यहाँ तो अक्षर और संख्या ही है, कभी अक्षर, संख्या और सिंबल तीनों चीजें आ जाती है, अक्षर, संख्या और सिंबल, प्रतीक। ऐसे वक्त पे आपको 3 चीजें ध्यान, जो लॉजिक है दोस्तों, जो लॉजिक है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। वो हो सकता है पहले अक्षर पे बेस्ड, पहला अक्षर, और उसमें कुछ हिस्सा हो सकता है अंतिम अक्षर, और थोड़ा हिस्सा लग सकता है कुल अक्षर। इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों जो लॉजिक लगता है, मोस्टली देखो, गारंटी तो इस दुनिया में किसी चीज की नहीं होती है ना, मोस्टली जो लॉजिक है ये फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, इन तीनों चीजों पे बेस्ड होते हैं।
चेक करते हैं, कुछ मिलता है तो ठीक है, अंदाजा लगाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों। डाइवर्स प्लेस विद बिलीफ 0 O4F V3I A60 C6F। मेरी नजर में एक बात आई, क्या यहां पे 2 बार 6 यूज आया है, 2 बार क्या यूज आया है, 6 यूज आया है। मैंने कहा मतलब इन 4 शब्दों में, इन 4 शब्दों में कोई एक चीज है जो सेम है, जिसकी वजह से 6 आया है। इस तरह कुछ ना कुछ हिंट मिला करेगा। पहला एक 2 ही एग्जाम्पल करवाऊंगा, एक एग्जाम्पल ये हो गया पूरा, एक और एग्जाम्पल कराऊंगा क्योंकि बैंक के अलावा किसी एग्जाम में नहीं आती और बैंक में भी 2-3 बार ही आज तक आई है, 2016 और 2018 में तो आई थी, 2019 का मुझे याद नहीं, 2 या 3 बार आई है, मतलब टोटल, समझ रहे हो। नया बना है, इसका कोई नाम नहीं है लोगों के पास, तो लोग इसको न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। क्या नाम है इस कोडिंग डिकोडिंग का? न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। कोई नाम नहीं मिला इसका, तो इसका नाम रख दिया न्यू पैटर्न, क्योंकि नया नया पिछले कुछ वर्षों में ही इसका ये निजात हुआ है। ठीक है, अभी दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि इसमें जो लॉजिक बेस्ड होते हैं वो पहला अक्षर, लास्ट अक्षर और टोटल नंबर ऑफ अक्षर, इस पर डिपेंड करता है, इन तीनों पर डिपेंड करता है। मुझे स्मेल आई कि यार 6-6 है, दोनों में 6 है, मतलब इन शब्दों में 4 शब्द दिख रहे हैं, इन 4 शब्दों में कोई सिमिलैरिटी तो होनी चाहिए, कुछ सिमिलैरिटी तो होनी चाहिए। अच्छा ढूंढा, क्या पता सब किसी 2 का पहला अक्षर सेम हो, इसका D, इसका P, इसका W, इसका F, इसका B। मैंने कहा नहीं यार, नहीं लगा कुछ। अच्छा और कुछ सिमिलैरिटी है क्या? सर है। मैंने कहा क्या? कि देखो इसमें कितने अक्षर हैं सर? 7 अक्षर हैं। इसमें कितने अक्षर हैं सर? 7 अक्षर हैं। 2 शब्द मुझको ऐसे मिले, देखो हो सकता है पहली बार में जो लगा वो गलत लगाओ, वो आगे जाके क्वेश्चन अपने आप बताएगा, फिक्र करने की बात नहीं है। पर वो 6 देख के मेरे दिमाग में आया, 2 अक्षर ऐसे, 2 शब्द ऐसे हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स के लिए शायद 7 से 1 कम 6 लिखा है। आई गेस किया है मैंने ऐसा होगा। चेक करते हैं अगर ऐसा है तो। अगर ऐसा है 7 अक्षरों को 6-6 लिखा है तो 5 को 4 लिखना चाहिए। मैंने कहा सर लिखा है। 4 को 3 लिखना चाहिए। मैंने कहा लिखा है। देखो क्रम तो सेम नहीं हो सकता है पहला वाला लास्ट में हो, ये इसका ये ऐसा तो फिक्स नहीं है ना। 2 में 7, 2 7 अक्षरों के हैं, 7 वालों को 6 लिख दिया, 5 वालों को 4 कोड दिया है, 4 वालों को 3 कोड दिया है। मैंने कहा बढ़िया बात है, मतलब ये जो 3 पद बन रहे हैं, मुझे लॉजिक पकड़ में आया कि यहाँ पे एक नंबर है और वो नंबर टोटल लेटर्स से 1 कम है। 3 टर्म्स का 1 कोड है ना, तो मुझे बीच वाला पकड़ में आ गया। कभी ये साइड में भी हो सकता है, वो अलग अलग क्वेश्चन में लॉजिक है। हमें अभी लॉजिक पकड़ में आ रहा है कि जब बीच में नंबर लिख रहे हो, बीच में एक नंबर लिख रहे हो और उस नंबर को क्या लिख रहे हो? टोटल -1। 7 - 1 6, 5 - 1 4। अगर मैं सही हूं, 1-2 बार और चेक कर लूं। इसमें 4 हैं, क्या 3 लिखा हुआ कोड है कहीं? हाँ सर ये लिखा हुआ 3। इसमें 7 हैं, क्या 6 लिखा हुआ कोई कोड है? हाँ सर है। इसमें 2 हैं, क्या कोई 1 लिखा हुआ कोड है? हाँ सर ये 1 लिखा हुआ कोड है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, क्या 7 लिखा हुआ कोई कोड है? आपने कहा हाँ सर है। बहुत बढ़िया, मिल गया। अच्छा अब जब मुझे पता चल गया है कि इस 5 वाले का कोड ये है, इस 5 वाले का कोड ये है, तो मैं इसमें और रिलेशंस ढूंढने की कोशिश करूं क्या? दोस्तों इसका पहला अक्षर P है और इसका पहला अक्षर O है। P से पहले O आता है, यानी इसमें फर्स्ट लेटर -1 किया है। यहां पे एक लेटर लिखा है और वो फर्स्ट लेटर से 1 कम। P से पहले O आता है, 16 से 1 कम 15 O। अगर मैं सही हूं तो इस 4 वाले में ये वाला कोड होगा ना विद का, तो W से पहले V आता है। देखो ये V से शुरू हो रहा है। मैंने कहा हाँ सर, मतलब ये 3
एलिमेंट्स का जो कोड है, बीच वाले एलिमेंट में नंबर है जो कि टोटल लेटर्स से एक कम संख्या को दर्शाएगा। पहले वाले एलिमेंट में एक अक्षर है जो कि शब्द के पहले अक्षर से पिछला अक्षर होगा, -1 होगा। और लास्ट वाले में क्या है देखते हैं। इसमें दोस्तों F लिखा है, मैंने कहा E लिखा है, E का अगला F होता है, यानी यहाँ पे भी एक अक्षर लिखा है, लेटर लिखा है जो कि लास्ट वाले से +1 है। अगर मैं सही हूं तो 4 का कोड 3, W से पहले V और H के बाद I, बिल्कुल सही जा रहा है सर। और चेक करो, मुझे बताओ इस फॉर्मिंग का कोड क्या होना चाहिए। लॉजिक पकड़ में आ गया। फॉर्मिंग 1 2 3 4 5 6 7, 7 से एक कम 6, F से पहले E और G के बाद H। क्या ये कोड इसके कोड्स की लिस्ट में है? E6H। हाँ सर है, मतलब मैंने बिल्कुल सही लॉजिक पता कर लिया। और ट्राई करो कि सर इसका कोड फिर देखते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं, 7 से एक कम 6 बीच में। A से पहले Z और S के बाद T। Z60 कहीं है क्या? हाँ सर Z, ये 1 2 3 4 5 6, ये Z60 होगा, ये 5T नहीं है, ठीक है। दिस इज 60, दिस मस्ट बी 60। और चेक करते हैं, वो मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। अच्छा और देखो कमिंग का कोड क्या होगा सर? ये 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 से एक कम 5, C से पहले B और G के बाद H, B5H। देखो ये रहा B5H। सर इसका कोड देखो, इसका वेल का देखो, 4 अक्षर से एक कम 3, W से पहले V, L के बाद M, V3M। देखो V3M भी है, मतलब मैं बिल्कुल सही सोचे जा रहा हूं। शक्तियां आ गई हैं दोस्तों मुझ में, अहम ब्रह्मास्मि सोचो सारे। समझ में आ गया। अब बोले वर्जन का कोड बताओ। मैंने कहा अब तो आलिया भट्ट भी बताएगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से एक कम 6, V से पहले U लिखा है आपने, लेटर पहले लेटर से एक कम, V से पहले U और N के बाद लास्ट +1, N के बाद O, U6O। ये O है, 0 नहीं है, O है, ठीक है, O। बात गहराई से समझे या रटवा रहा हूं? बोले फॉर्मल का कोड बताओ। 1 2 3 4 5 6, 6 - 1 5, F से पहले E और L के बाद M। ये आपके आंसर्स हो गए। पता कैसे चला? पता अपने आप चला, क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन को सूंघ के पता चला। हाँ या ना? एक बार दोस्तों इसको लिख लो, एक बार और समझा दूंगा, अगला प्रश्न फिर खुद कर लेना, ठीक है। अभी बता रहा हूं वापस, ठीक है। डोंट वरी, सब होगा, अच्छे से होगा। हाँ भैया देखो, दोबारा देखो, 4 शब्द हैं, उनके 4 कोड हैं। इस तरह की कोडिंग 3 चीजों पे टिकी होती है, पहला अक्षर, अंतिम अक्षर और कुल अक्षरों की संख्या। मोस्टली अधिकतर अभी तक जितने भी एग्जाम्स में 2-4 बार जो भी क्वेश्चन आया वो इसी तरह से आया है। अच्छा अब मैंने कहा इनके कोड ये हैं। मुझे 2 बार 6 नजर में आया, रटना नहीं है, अपने आप कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। 2 बार 6 नजर में आया, मैंने कहा 2 बार 6 है, मतलब कुछ चीजें 2 शब्दों में कॉमन है। मैंने देखा ये 7 अक्षरों का शब्द है, ये भी 7 अक्षरों का शब्द है, शायद दोनों 7 वालों के लिए 2 बार 6 लिखा है।
शायद अगर ऐसा है तो 5 वाले के लिए 4 लिखना चाहिए, लिखा है, और 4 वाले के लिए 3 लिखना चाहिए, लिखा है, मतलब मिल गया। मैं श्योर हो गया कि इस 5 वाले का कोड ये है। जब अब आपको 2 6 वालों में से इसका कौन सा और इसका कौन सा, इन दोनों में से इन दोनों का कौन सा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये 7 2 बार है तो 6 वाले 2 हैं, परंतु इस 5 वाले का ये कोड फिक्स होगा ना। अब दोस्तों आपके सामने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आपके सामने पता लगाने के लिए एग्जैक्ट चीज है कि इसका कोड ये है, पता करो कैसे। मैंने बोला पहला अक्षर पी, पी से पहले ओ आता है, यानी पहले अक्षर को -1 कर दो, पहले अक्षर को -1 कर दो। नंबर कहां से आया, टोटल लेटर्स -1, और अंतिम अक्षर ई का एफ कर दो, एक बढ़ा के लिख दो, लास्ट +1। एक दो बार और चेक किया, इसका देखा जो मिल रहा है वो आगे है, इसका देखा जो मिल रहा है वो आगे है, इसका देखा आगे जो है वो है। लॉजिक पकड़ में आ गया। उसके बाद जो पूछा है उसमें अप्लाई कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं, बीच में आएगा 6, वी से पहले यू, एन के बाद ओ। 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, बीच में आएगा 5, एफ से पहले ई, एल के बाद एम। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत सरल, हाँ या ना? गुड दोस्तों, 30 सेकेंड्स में हटाने वाला हूं। नहीं लिखा है तो बाद में पीडीएफ में से लिखना। और कसम पैदा करने वाले की दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओगे, हाँ या ना? वेरी नाइस, करके दिखाना दोस्तों, है ना? मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये अगर आपने करके दिखा दिया दोस्तों, तो मैं मिथुन चक्रवर्ती बन के आपके लिए कहूँगा, क्या बात, क्या बात, क्या बात। जल्दी करो, इससे इंतज़ार कर रहा हूँ। इंतज़ार की घड़ियाँ बर्दाश्त नहीं होती इस उम्र में, आपको पता है इंतज़ार। हाँ प्यारे दोस्तों, मिला कुछ? मिला क्या? मुझे तो बड़ा टेंशन हो रहा है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा भी अगर कुछ मिल जाए, थोड़ा थोड़ा भी अगर मिल जाए। ऐसी फील आई क्या कि सर एल 12 नंबर पे होता है इसलिए 12 लिख दिया? मतलब जस्ट फील, हो सकता है गलत हो, मुझे भी नहीं पता। अगर ऐसा है तो ये टी 20 नंबर होता है, कहीं 20 वाला भी होना चाहिए। सर ये रहा 20, मैंने कहा बढ़िया। ये आई 9 नंबर होता है, कोई 9 वाला है क्या? हाँ सर ये रहा। अरे ई ई 5 नंबर होता है, कोई 5 वाला भी है क्या? मैंने कहा हाँ ये रहा। मतलब शेर के पास शिकार चलकर आया है। आप श्योर हो कि इसका कोड ये है? कारण जान लो, कारण जान, और चलो चेक कर लो। सर ये 2 नंबर होता है, 2 नंबर वाला है ना, देखो ये रहा। 14 नंबर वाला भी कोई होगा? सर 14 वाला भी है। अरे तो 19 नंबर वाला भी होगा? हाँ सर है। अरे तो 13 नंबर वाला भी होगा? हाँ सर 13 नंबर वाला भी है। जुगाड़ समझ में आया? मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, चीर फाड़ करेंगे दोस्तों, मेंढक फाड़ के देखते हैं। लास्ट को 12 हैश यू लिखा है, लास्ट को 12 हैश यू लिखा है, यू लिखा है। मैंने बोला भाई ये जो 3 शब्द तुमने लिखे हैं, इसमें पहला तो फर्स्ट लेटर का नंबर है, फर्स्ट लेटर का नंबर है। फिर ये हैश का पता नहीं, और ये जो टी का अगला यू होता है, लास्ट लेटर +1, लास्ट लेटर +1।
पर ये हैश का जुगाड़ समझ में नहीं आ रहा, प्रतीकों का संबंध कैसे निकाला जाए। मैंने कहा और कहीं हैश है क्या पूरी पजल में? सर यहाँ पे हैश है। अच्छा हैश 2 वाला है, 2 वाला मतलब फर्स्ट लेटर का नंबर 2। अच्छा मतलब इस बॉडी में हैश लिखा है। दोस्तों ये भी 4 अक्षरों का था, ये भी 4 अक्षरों का है, मतलब शायद 4 अक्षरों को हैश लिखते हैं, 4 अक्षरों को हैश लिखते हैं। अगर 4 अक्षरों को हैश लिखते हैं तो और कहीं 4 का नहीं है, 2 बार चेक कर लिया, इससे मैं समझा कि 4 लेटर्स होंगे तो हैश आएगा। अच्छा तो मुझे बताओ ये 20 लिखा है टी के लिए, 20 किसके लिए लिखा है? टी के लिए, मतलब 3 अक्षरों को एट द रेट कहा जाता है, 3 अक्षरों को एट द रेट कहा जाता है। चेक कर लेता हूं, ये नॉट है तो 14 और फिर एट द रेट आना चाहिए, 14 और एट द रेट आ रहा है, मतलब 3 अक्षरों को एट द रेट कहते हैं। अच्छा तो फिर ये 7 अक्षर हैं, 7 अक्षर, 7 अक्षर वालों को क्या कहेंगे? ई फॉर 5, 5 में देखो ये ऊपर सिंबल लगा रखा है, मतलब 7 अक्षरों का शब्द होगा तो ऊपर छोटा सा सिंबल लगा देंगे। अच्छा तो ये 5 वाले का बताओ, 6 वाले का? सर 19 वाले पे नजर डालो, 19 वाला कहाँ है? ये रहा 19 वाला। 6 अक्षरों को परसेंटेज से डिनोट किया जाएगा, 6 अक्षरों को परसेंटेज से डिनोट किया जाएगा। अच्छा ठीक है, और क्या बच गया? एंड, ये 4 डी 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 ये रहा। सर 8 अक्षर हैं, 8 अक्षरों में एंड आता है, 8 अक्षरों में एंड आता है। पता कर लो ज्यादा से ज्यादा, पर आपको तो 5 अक्षरों का चाहिए ना, तो आप बाकी एग्जाम में पता मत करना, अभी तो मैं सिखा रहा हूं। 5 अक्षर वालों को क्या कहते हैं? 5 अक्षर वालों को क्या कहते हैं हमने अभी तक नहीं ढूंढा। मनी पे आओ, मनी पे। मनी यानी 13 नंबर से स्टार्ट वाला, 13 नंबर से ये रहा, मतलब 5 वाले को डॉलर कहते हैं, 5 वाले को क्या कहते हैं? डॉलर कहते हैं। तो डॉलर वाले ये 2 ही आंसर्स हैं, मतलब ये गलत, ये गलत, ये गलत। अच्छा बोले ब्रीफ का, बी यानी 2, 2 2 2, सर इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, तो ये गलत, ये करेक्ट हो गया। और भी चेक करना चाहो तो एफ, लास्ट वाले +1 करना है ना, तो लास्ट वाला +1, एफ +1 जी आना चाहिए, $2 जी इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना? जैसे मैं आपसे पूछता कि जरा कोड बताओ अक्षय का, अक्षय का कोड बताओ, अक्षय का कोड बताओ। अक्षय का कोड क्या होगा? अक्षय का कोड क्या होगा? सर 6 अक्षर हैं, 6 अक्षरों में कोड आता है परसेंटेज बीच में। अच्छा पहले लेटर का नंबर लिखो, ए का लेटर, ए लेटर फर्स्ट नंबर पे आता है, लास्ट वाला +1, y +1 z, 1% z अक्षय का कोड है। हाँ या ना? बोले उत्कर्ष का कोड बताओ, उत्कर्ष का कोड बताओ। हमने कहा 7 अक्षर हैं, 7 अक्षर वालों को सिंबल देंगे ये वाला, U का नंबर होता है 21 और H +1, लास्ट लेटर +1, H +1 I यानी 21 सिंबल ये वाला और I करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? किसका कोड पूछा था भाई? उत्कर्ष का। तो U का नंबर 21, 7 अक्षरों के लिए सिंबल ये वाला यूज करते हैं, ये वाला, और H का अगला I, 21 ऊपर वाला सिंबल और I आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? समझ आया सबको? भेजे में घुसा के नहीं घुसा? वेरी नाइस, परफेक्ट, जबरदस्त, जिंदाबाद दोस्तों।
तो अब देखो दोस्तों, अब लास्ट टाइप 10 करवाने जा रहा हूं, पर एक बार हनुमान जी को शक्तियां याद दिलाते हैं, आपको भी याद दिला रहा हूं कि सबसे पहले जो आपने टाइप 1 पढ़ा था उसमें आपने नॉर्मल +-1 या +-2 पढ़ा था। फिर आपने टाइप 2 पढ़ा था, उसमें अक्षरों में अपोजिट लेटर से बदल देते हैं, योग 27 वाला, हाँ या ना। फिर टाइप 3 पढ़ा था, टाइप 3 में एक दूसरे की जगह क्रॉस मेथड। फिर टाइप 4 पढ़ा था, नंबर्स वाला, एबल को 174 कहें, ए बराबर 1, ब्रीफ इज इक्वल टू 60, तो उसका कोड बताओ। फिर टाइप 5 में आपने कॉपी पेस्ट किया था, क्या किया था, कॉपी पेस्ट, अरे हाँ या ना। फिर टाइप 6 पढ़ा था, टाइप 6 में वो साका लापा वाला सेंटेंस कोडिंग किया था। दोस्तों कुछ चीज जगह इसे चाइनीज कोडिंग भी नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, चाइनीज कोडिंग भी नाम दिया गया है। फिर टाइप 7 आपने पढ़ा, टाइप 7 जो आपने पढ़ा वो पढ़ा मैट्रिक्स वाला, वो एक बॉक्स में बहुत सारे नंबर और फिर बीच में अक्षर लिखे होते हैं, 22 34, रोड का कोड बताओ, 22 34 35 81, इस टाइप का है ना, मैट्रिक्स मैट्रिक्स। फिर टाइप 8 आपने आज पढ़ा, वो को कहें या मीन्स वाला, अर्थ वाला। फिर आपने टाइप 9 पढ़ा, जिसे आप कहते हैं न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग, जो आपने अभी जस्ट पढ़ा। और अब हम टाइप 10 पे। दोस्तों अब बस एक जान ही मेरी मैंने आपको नहीं दी है, बाकी मैंने अपने पूरे 12 घंटे 24 घंटे पूरा सप्ताह पूरा महीना आप लोगों के लिए दिया है, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, दिन रात नई नई चीज़ें इकट्ठी करता हूँ। टाइप 10 मतलब 10 से ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग बनी नहीं है भाई, कुछ बचता नहीं है। अगर फिर भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं होता है तो कमी मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से रही होगी। अभी मैं किस पे चल रहा हूं, अभी मैं चल रहा हूं दोस्तों टाइप 10 पर। किस पर चल रहा हूं, टाइप 10 पर। टाइप 10 में मेरे बताने का कम है और आपके अपने करने का ज्यादा है। आपके सामने दोस्तों एक टेबल बना के दे देंगे कि P का कोड 5 है। इसको मत देखो, हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे सर इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, हिंदी में लिखो, ये कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। एक हर अक्षर का एक फिक्स्ड कोड है। P का कोड 5, N का कोड 3, A का कोड 9, J का कोड 1, I का कोड 4, R का कोड 6, E का कोड 2, B का कोड 7, U का कोड 0, K का कोड 8। ये किस अक्षर का क्या कोड है, ये क्यों है, ये आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये दिया जाएगा रैंडमली बिना किसी लॉजिक के, बस दिया जाएगा। और अब सपोज करें कि मैं आपसे पूछता हूं कि जरा मुझे जयपुर का कोड बताओ, या जहां जयपुर का कोड बताओ, तो बस आपको कॉपी करना है। जे का कोड 1, ए का कोड 1 है, ए का कोड 9, आई का कोड 4, पी का कोड 5, यू का कोड 0, आर का कोड 6, 154506। पर आप कहोगे सर इतना इजी है तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ। मैंने कहा इतना इजी नहीं है, मतलब इजी ही है, पर जैसे मैंने डायरेक्टली पूछ लिया जयपुर का कोड बताओ, ऐसा नहीं है। अब आपके सामने कुछ शर्तें रखी जाएंगी। क्या रखी जाएंगी, शर्तें। शर्तें कौन तय करेगा, एग्जाम पेपर बनाने वाला तय करेगा, और वो उन शर्तों को आपके सामने साफ साफ लिख कर कहेगा। ये इस पे मैं बाद में आता हूँ, इस पे मैं बाद में आऊँगा, पहले शर्तें ज़रा देखो क्या है। दोस्तों शर्तें हैं, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर इन द ग्रुप्स आर वॉवल्स। पहली शर्त है, यदि पहला व अंतिम अक्षर दोनों ही स्वर हों। वॉवल्स का मतलब जानते हो ना, दोनों ही स्वर हों।
देन बोथ शुड बी कोडेड एज डॉलर, तो दोनों को डॉलर कोड देंगे। दूसरी शर्त लिखी है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट, यदि पहला व अंतिम अक्षर दोनों ही व्यंजन हो, तो दोनों को हैश कोड देंगे। If both the first and the last letters are consonant, then both should be coded as hash. ये शर्तें आपको रटनी नहीं है, ये शर्तें क्वेश्चन से पहले दी जाएंगी। ये 2 शर्तें हैं, शायद 3 शर्तें आ जाएं। बोल दे कि यदि पहला स्वर और अंतिम कॉन्सोनेंट हो तो आपस में कोड बदल दो, या जो भी साफ साफ लिखा जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कोड पूछा था जयपुर, क्या पूछा था? जयपुर का कोड बताओ। अब जयपुर का प्रथम और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हैं, दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। जब दोनों पहला और लास्ट कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन हो तो दोनों को हैश कोड दे दो। दोनों को हैश कोड दे दो मतलब पहला भी हैश और लास्ट वाला भी, पहला भी हैश और लास्ट वाला भी हैश। बाकी का क्या करूं सर? बाकी के लिए टेबल, ए के लिए 9, आई के लिए 4, पी के लिए 5, यू के लिए 0। बाकी तो टेबल में से। शर्त में लिखा है पहला और अंतिम अगर दोनों व्यंजन हो तो दोनों को किसका कोड देना है? हैश कोड देना है। बाकी टेबल में से देख के चिपकाने हैं। बात आ रही है समझ में कि नहीं? ओके। तो दोस्तों ये शर्तें हैं। अब वो उन शर्तों का अनुसरण करना है। आपके सामने एक शब्द आएगा, बोलेंगे इसका कोड बताओ, उसमें कौन सी शर्त लग रही है, उस शर्त की पालना करो। अगर कोई भी शर्त ना लगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछें कि अक्षय का कोड बताओ, बताना मत, क्योंकि यहाँ पे के वगैरह का कोड शायद ना पता हो, एस का कोड ना पता हो, या कुछ भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें दोनों स्वर नहीं है और दोनों कॉन्सोनेंट नहीं है, एक स्वर और एक कॉन्सोनेंट है। एक स्वर और एक व्यंजन का कोई शर्त नहीं दिया, एक वोवल एक कॉन्सोनेंट का, तो सारे के ये किसी शर्त के अंडर नहीं आएगा, तो सारे के सारे टेबल में से कॉपी करने हैं। क्लियर है सबको? गुड। जो भी कोड पूछा जाएगा वो इस टेबल के अक्षरों में से ही पूछा जाएगा, बाहर से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि लॉजिक क्रैक नहीं करना है, शर्तों को अप्लाई करना है। ठीक है, गुड। जैसे ये शर्त है, शर्त आ गई, 2 ही शर्तें थी दोस्तों। इन दोनों शर्तों के हिसाब से एक काम करोगे क्या, क्वेश्चन पर जाऊंगा तो टेबल देखने के लिए बार बार पीछे आना पड़ेगा। आप प्लीज उसे इस टेबल को जरा अपने सामने जो नोटबुक लेके बैठे हो बना लो, तो ताकि आपको बार बार पीछे ना दिखाना पड़े मुझे जा जाके। ठीक है, और ये शर्तें भी आपको याद रखनी है। मतलब पेपर में एग्जाम में तो लिखी हुई होंगी, याद नहीं रखनी होती, पर अभी आप एक बार के लिए याद रख लो कि पहला और अंतिम दोनों स्वर होंगे तो दोनों को डॉलर देंगे बाकी टेबल में से, और पहला और अंतिम दोनों व्यंजन होंगे तो दोनों को हैश देंगे बाकी टेबल में से। दोस्तों क्वेश्चन पे आऊँ, अगर आप में से कुछ भाई लोग नहीं लिख पाए हैं, अगर आप में से कुछ भाई लोग टेबल नहीं बना पाए हैं, तो मैं टेबल बनाता हूँ। पी को कहते हैं 5, एन को कहते हैं 3, ए को कहते हैं 9, जे को कहते हैं 1, आई को कहते हैं 4, आर को कहते हैं 6, ई को कहते हैं 2, बी को कहते हैं 7, यू को कहते हैं 0 और के को कहते हैं 8। शर्तें क्या थी सर? शर्तें थी यदि पहला और अंतिम दोनों स्वर हों तो दोनों को डॉलर कोड दो बाकी टेबल में से, और अगर पहला और अंतिम दोनों व्यंजन हो तो दोनों को हैश कोड दो। दोस्तों इसमें दोनों व्यंजन हैं, मतलब दोनों क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। जब दोनों कॉन्सोनेंट हों तो दोनों को बोथ शुड बी कोडेड एज हैश, दोनों को हैश कोड दो। दोनों व्यंजन हैं तो दोनों को हैश कोड देंगे। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, $1 एक हैश वाला भी आंसर नहीं है, या तो ये आंसर है या नन ऑफ दीज है। दोनों को हैश देना है, पहला और लास्ट।
अब UNAJ बचा, UNAJ, U का कोड 0, U का कोड 0, N का कोड N का कोड 3, A का कोड 9 और J का कोड, सर J का कोड 1, 0391 बिल्कुल है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं ना 10वें टाइप के कोडिंग डिकोडिंग में चैलेंज नहीं है दोस्तों। एक ज़माना था ये सिर्फ बैंक में आता था, पर अब ये बैंक में ना के बराबर आता है। बीच में 7-8 साल नहीं आया, अभी 1-2 बार लास्ट ईयर्स में और आया है, पर बैंक के अलावा ये किसी में नहीं आता था। पर आजकल ये हर एग्जाम में, एसएससी जैसे एग्जाम में, रेलवे जैसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आजकल आने लगा है अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है? टेबल दी जाएगी, शर्तें दी जाएगी, उन शर्तों का पालना होनी चाहिए। शर्त लगे तो और नहीं लगे तो बहुत ही बढ़िया, और फिर टेबल में से देख के आंसर देना है, हाँ या ना। बात भेजे में घुसी के नहीं, अरे बोलो रे हाँ या ना। हाँ दोस्तों, ठीक है ना। अगला देखो तो, बोले RBUKAE का कोड बताओ। शर्त क्या लग रही है जरा चेक करना, शर्त क्या लग रही है जरा चेक करना, और बाकी आपको मैं टेबल लिख के दे दूंगा। टेबल वैसे तो आपने लिख ली हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लिखी हो, निकम्मा पंक्ति पर उतर गए हो, तो मैं लिख देता हूं भाई। P का कोड है N, P का कोड है 5, N का कोड है 3, A का कोड है 9, J का कोड है 1, I का कोड है 4, R का कोड है 6, E का कोड है 2, B का कोड है 7, U का कोड है 0 और K का कोड है 8। शर्त थी दोनों स्वर हो पहला और अंतिम तो दोनों को डॉलर कोड दो, और अगर दोनों व्यंजन हो तो दोनों को हैश का कोड दो। यहाँ पे एक पहला स्वर है और अंतिम पहला व्यंजन है और अंतिम स्वर है, ऐसी कोई शर्त नहीं है, मतलब नो टर्म्स एंड कंडीशन। सारे के सारे टेबल में से चिपकाओ। आर का कोड क्या है? आर का कोड है 6। बी का कोड क्या है? बी का कोड है 7। दोस्तों 6-7 होना चाहिए, 6-7 होना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन चलते जा रहे हैं। फिर आर बी, यू का कोड क्या है? सर यू का कोड है 0। के का कोड क्या है? सर के का कोड है 8। ए का कोड क्या है? सर ए का कोड है 9। ई का कोड क्या है? सर ई का कोड है 2। 670892, 670892 ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात सबको? हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो। पहला भी स्वर है और अंतिम भी स्वर है, बाकी मैं लिख देता हूं। P का कोड है 5, N का कोड है 3, A का कोड है 9, J का कोड है 1, I का कोड है 4, R का कोड है 6, E का कोड है 2, B का कोड है 7, U का कोड है 0 और K का कोड है 8।
दोस्तों ये टेबल बनी हुई थी, कंडीशन थी दोनों अगर स्वर हैं, वॉवल्स हैं पहला और लास्ट, तो दोनों को डॉलर का कोड देना है, और अगर दोनों कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन हैं तो दोनों को हैश का कोड देना है। दोनों क्या हैं, वॉवल्स हैं, तो दोनों को डॉलर का कोड देना है। एक यही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ये गलत, हैश वाले गलत, और एक डॉलर एक हैश भी गलत। अब या तो ये आंसर है या ये आंसर है, चेक कर लेते हैं। पहला और लास्ट तो हो गया, अब बचा BNAP। बी का कोड क्या है, बी का कोड है 7। एन का कोड क्या है, एन का कोड एन 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 है 3। ए का कोड क्या है सर, ए का कोड है 9। पी का कोड क्या है, पी का कोड है सर, पी का कोड है 5। 7395 सर, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है सर। सही बोल रहा हूँ कि नहीं दोस्तों? इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो इसमें आपने देखा कि मैंने कुछ सिखाया नहीं, मैंने कहा सही से शर्त पढ़ लो और आंसर दे दो। अब इसकी मैं और भी प्रैक्टिस कराऊंगा, पर अभी हमें टॉपिक को यहाँ खत्म करना होगा। समय के साथ जब कोर्स पूरा हो जाएगा, प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह कुछ लेकर आएंगे तो काम की चीज़ें उसमें दोहराएंगे दोस्तों, ठीक है। मेरी तरफ से 100% मैंने दे दिया, 1% भी रहा हो दोस्तों तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल नए टॉपिक के साथ दोबारा आपके सामने आऊँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।